डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने चैनल पर जो है मैथ और रीजनिंग की सीरीज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, जो कि आपको एसएससी जीडी में और एमटीएस का जो एग्जाम चल रहा है उसमें आना ही आना है। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और सिलेक्शन पाने की राह पर चलते रहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग। आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हूं आपके लिए, जो कि है आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, है ना। ध्यान देना, डायरेक्शन का जो क्वेश्चन है आपको, चाहे एसएससी जीडी है, एमटीएस है, इसमें जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि इसमें क्या होगा और फिर सवाल करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है अपने पास क्या होता है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर बात करेंगे नॉर्मल बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि अपने पास जो है जो दिशा होता है, जो डायरेक्शन होता है वो 4 होता है। कितना होता है बोलो? 4। लेकिन यहां जो है हम लोग 4 नहीं, यहां कितना डायरेक्शन पढ़ेंगे हम लोग? 8। तो देखो, इस वाले डायरेक्शन को जो हम बोलते थे वो बोलते थे ईस्ट, है ना। इसको बोलते थे वेस्ट, इसको बोलते थे हम लोग नॉर्थ, और इसको बोलते थे हम लोग साउथ, है ना। अगर हिंदी वाले बच्चे देखो इसको क्या बोलेंगे? पूर्व, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पश्चिम। और ये होगा आपको, देखो ये उत्तर दिशा हो जाता है अपना ऊपर वाला, ये हो गया उत्तर, और ये क्या हो जाता है बोलो? दक्षिण। तो इतना तो आपको पहले से जो है मालूम है, लेकिन अब जो नया इंट्रोड्यूस होने वाला है उसको आप बड़ी गौर से समझेंगे। अगर देखो इस डायरेक्शन की अगर बात करें, एक लाइन यहां से हम लोग खींच दें, है ना, और एक लाइन देखो अगर हम लोग यहां से खींच दें, है ना, तो देखो ध्यान देना, इसको जो हम लोग जो बोल सकते हैं, देखो ये वाला जो डायरेक्शन हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, है ना। और अगर इसकी बात करेंगे तो हम लोग हो जाएगा साउथ ईस्ट, है ना। और इस डायरेक्शन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? नॉर्थ वेस्ट, है ना। और ये हो जाएगा आपको क्या बोलो जल्दी से? साउथ वेस्ट। तो ये 4 साइड आपको, मतलब ये 8 जो है 4 से क्या बन गया बोलो? 8 डायरेक्शन बन गए। तो ये 8 डायरेक्शन जो है आपको अगर बहुत अच्छे से मालूम है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो इसमें कॉन्सेप्ट लगता है वो भी हम गौर से ध्यान देंगे। देखो ध्यान देना, इसमें और 2-4 चीजें आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप ये याद रखोगे, घड़ी की दिशा में अगर इधर से इधर चल रहे हैं हम लोग तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन याद रखना। क्या बोलते हैं इसको बोलो? क्लॉक वाइज डायरेक्शन, या घड़ी की दिशा में जो चलते हैं हम लोग, है ना, घड़ी की दिशा में। और अगर मैं बात कर लूं, ध्यान देना कि अगर हमें इधर से इधर चलना है, देखो इधर से इधर, तो ये क्या हो जाता है आपको? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, है ना, घड़ी के विपरीत दिशा। देखो यहां तक जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और होता है कॉन्सेप्ट, इसमें देखना, ध्यान देना। और कॉन्सेप्ट क्या होता है आप ये याद रख लेंगे। और इसमें आपको याद रखने की जो चीजें है, देखो यहां से यहां के बीच जो एंगल बनता है वो आपको, ये एंगल 90 डिग्री रहता है। देखो तो ये भी हो गया आपको 90 डिग्री, और ये भी हो गया आपको 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, है ना, ये हो गया। और ये बीच में जो लाइन है ये कितने में बांटता है इसको? ये बांट देता है आपको 45 डिग्री में। इतना चीज आप याद रखेंगे तो ये डायरेक्शन वाला जो है चैप्टर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और एक चीज है, अभी क्वेश्चन में समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है जो आप आसानी से जो है उत्तर को निकाल सकते हैं और वहां क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। देखें, बढ़ते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन से समझेंगे, कह रहे कि चौराहे पर एक दिशा सूचक खंभा लगा हुआ है। एक दुर्घटना के कारण खंभा इस प्रकार घूम गया कि पूरब दिशा का सूचक जो है दक्षिण दिशा दिखने लगा, और एक यात्री, ठीक है, सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई। वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा कर रही थी? सबसे पहले दिशा बना लेना चाहिए ताकि आप जो है वहां क्वेश्चन आपका गलत ना हो। देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे बना लिया मैंने, है ना। ये आपको क्या है बोलो? ये है आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। कह रहे ध्यान देना, एक जो है मतलब दुर्घटना हुई और इसके कारण क्या हुआ, ध्यान देना, पूर्व दिशा का सूचक जो है दक्षिण हो गया। मतलब ये जो हमारा पूरब था, ध्यान देना, ये जो पूरब था वो अब दक्षिण हो गया। दक्षिण मतलब ईस्ट किसमें बदल गया भैया? अब जो है ईस्ट जो है वो साउथ है ना। तो अगर ईस्ट साउथ है तो ये देखो ध्यान देना, साउथ क्या है? वेस्ट है। और नॉर्थ क्या है आपको? वेस्ट हो गया। और ध्यान देना
नॉर्थ जो है वो अब ईस्ट हो जाएगा, ऐसे घूम गया होगा दिशा। अब देखो ध्यान देना, पर अब एक यात्री जिसका नाम सीता था वो क्या करती है, पश्चिम दिशा को जानकर जो है वो गलत दिशा में चलेगी। वास्तव में वो कौन सा दिशा चल रही थी, देखो तो पश्चिम, अगर सीता सोची होगी पश्चिम के बारे में तो वेस्ट के बारे में सोची होगी और वेस्ट के बारे में सोच के चल दी होगी। देखो लेकिन वेस्ट जो है आपका वो साउथ है, मतलब अभी जो वो चल रही होगी वो वास्तव में किस दिशा में चल रही होगी बोलो, वास्तव में वो दक्षिण दिशा में चल रही होगी। तो ऐसे आपको वहां पे क्वेश्चन घुमाया जाएगा, आप क्वेश्चन में बिल्कुल भी घूमना नहीं है और बहुत ही ध्यानपूर्वक से करेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल ही सही आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अब कह रहे ध्यान देना, दूसरा सवाल है, कह रहे टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। कितना गाड़ी चलाती है बोलो, 45 किलोमीटर। अब कह रहे ध्यान देना, किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलाती है, फिर बाएं मुड़कर 33 किलोमीटर जाती है, उसका मुंह जो है किस दिशा में। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही आसानी से वहां पे हो जाएगा, बस आपको जैसा जैसा बोला जा रहा है उसके अनुसार आपको करना है। तो देखो ध्यान देना, ये हो गया आपको डायरेक्शन पहले बना लेते हैं, ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, आपको ये नॉर्थ है और ये साउथ है। देखो ध्यान देना, सबसे पहले बोल रहा है कि टीना जो है पूरब की ओर 45 किलोमीटर चल रहा है। देखो टीना को चलवा देते हैं पूरब की ओर, ये 45 किलोमीटर जो है चल रही होगी। फिर कह रहे ध्यान देना, फिर दाएं मुड़कर, देखो जिस पॉइंट पे आप पहुंचते हैं उस पॉइंट पर अपने आप को खड़ा कर ले और उसी को दायां बायां मानेंगे आप, तो बहुत ही आसानी होगी आपको क्वेश्चन करने में। तो अब देखो टीना जो यहां से चले, कह रहा कि दाएं मुड़ेगी, देखो टीना यहां पर होगी तो इसका दायां किधर होगा भैया, इधर नीचे की तरफ। तो देखो फिर दाएं मुड़ के वो जो है कितना किलोमीटर चली भैया, वो चली 65 किलोमीटर इधर चली होगी। ध्यान देना, फिर कह रहा आपको फिर बाएं मुड़ती है। तो आप देखो टीना जो है अब यहाँ पे है, इस बिंदु पर है तो बाएं मुड़ेगी। देखो टीना अगर यहाँ पे खड़ा है तो बाएं कौन सा हुआ, ये साइड हुआ, तो इधर बाएं की ओर मुड़ के फिर कितना चल लेती है ये बोलो, ये 33 किलोमीटर चल लेती है ना। और फिर कह रहा आपको 33 किलोमीटर जाती है, उसका मुख किस दिशा में, तो आप ही लोग बता दो भैया कि किस दिशा में जा रही है टीना। तो टीना जो है पूरब की दिशा में जा रही है और पहला ही ऑप्शन जो है अपना वो क्या है बोलो, राइट है। कोई दिक्कत यहां पर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई अगर नए छात्र या छात्राएं हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो कृपया करके जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारा वीडियो जो है अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। देखो कह रहे राजन ने अपने घर से चलना शुरू किया और 2 किलोमीटर पूरब की ओर गया। तो राजन अपने घर से चलना स्टार्ट करता है और 2 किलोमीटर जो है पूरब की ओर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ गया वो, उसके बाद जो कह रहा है कि दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, फिर दोबारा दाएं मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर। तो सबसे पहले जो है आपको मैंने बोल रखा है कि सबसे पहले आपको डायरेक्शन ड्रॉ कर लेना है। तो अपने पास जो डायरेक्शन है वो क्या है बोलो, डायरेक्शन है देखो ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, है ना। ये डायरेक्शन हो गया, ध्यान देना। अब शुरू करते हैं, जैसे जैसे बोलते जाएगा वैसा वैसा हम लोग चलते जाएंगे और देखते हैं क्या होता है इसमें, है ना। देखो ध्यान देना, कह रहे कि राजन अपने घर से चला था और 2 किलोमीटर पूरब की दिशा में, तो भैया राजन को इधर भेज देते हैं हम 2 किलोमीटर, है ना। 2 किलोमीटर पूरब की ओर चला, फिर कह रहा ध्यान देना दाएं, उसके बाद दाएं मुड़ गया। तो देखो राजन जो है इस पॉइंट पर है तो राजन का दायां किधर होगा, इधर नीचे की ओर चलेंगे हम लोग, है ना। तो दाएं मुड़ गया और कह रहा कितना चला भैया, फिर ये जो है 3 किलोमीटर चला, कितना चला, 3 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, फिर भैया देखो अगर यहां पर है तो दायां किधर मुड़ना पड़ेगा इसको, इधर दायां मुड़ के फिर 3 किलोमीटर ये चल गया, देखो तो 3 किलोमीटर इधर चल गया होगा ये। फिर कह रहे ध्यान देना, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, तो ये दाएं मुड़ा होगा यहां से और फिर 1 किलोमीटर चला होगा भैया। अब देखो ध्यान देना, और अंत में फिर कह रहा है कि दाएं मुड़ने के बाद वो 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर भैया यहां से यहां तक ये पहुंच गया होगा। अब देखो ध्यान देना, चलने के बाद वह बिंदु पर पहुंच गया, ठीक है। और जब वहां पहुंचा तो किस दिशा में चल रहा था, तो देखो चलने के बाद कह रहा है वह बिंदु पर पहुंच गया और अब जो है वो, ठीक है, जब वहां पहुंचा तो किस दिशा में चल रहा था। सिंपल सी बात है भैया, हमको दिशा देख लेना है कि ये किस दिशा में चल रहा है। तो अभी जो है आपको ये भी पूरब दिशा में ही चल रहा है, तो क्या हो गया आपका आंसर, पूर्व दिशा। देखो इस क्वेश्चन में और आपको फंसाने के लिए पूछा जाता है कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में चल रहा है। अगर आरंभिक बिंदु से किस दिशा में चल रहा है आपको अगर ये पूछा जाता तो आप क्या करते, आरंभिक बिंदु से बोल देते कि साउथ के डायरेक्शन में चल रहा है।
या आरंभिक बिंदु नहीं बोला जा रहा है आपको, तो नॉर्मल क्या हो गया अपना उत्तर, बोलो ईस्ट, है ना। बढ़ते हैं आगे की ओर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जो है देखेंगे अच्छे से। देखो ध्यान देना, एक साइकिल चलाने वाला पूरब की ओर 2 किलोमीटर चला। सबसे पहले मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, डायरेक्शन को बना लेंगे। तो ये हो गया ईस्ट आपका, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपको साउथ। अब देखो ध्यान देना, यहां पर कह रहा एक साइकिल चलाने वाला पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला। तो भैया इधर साइकिल चला करके पूरब की ओर ये 2 किलोमीटर चल गया होगा, ध्यान देना। और फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, बाएं मुड़ना मतलब अगर इस पॉइंट पर ये खड़ा है तो बाएं मुड़कर जो है 1 किलोमीटर किधर की ओर चला होगा, ऊपर की ओर चला होगा। ये हो गया आपको 1 किलोमीटर, है ना। उसके बाद कह रहा ध्यान देना, फिर बाएं मुड़कर जो है 800, ठीक है, मीटर चला, है ना। चलकर देखो 800 मीटर यहां से चला होगा और उसके बाद जो है एक चाय की दुकान पर पहुंचा। तो चाय की दुकान पर पहुंच गया, वहां कुछ देर रुकने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा। दक्षिण की ओर भैया किधर मुड़ जाएंगे हम लोग, दक्षिण की ओर इधर मुड़ जाएंगे। और 500 मीटर चला। तो देखो 500 मीटर यहां से चला होगा भैया, 500 मीटर 1 किलोमीटर से छोटा ही होगा। अब देखो वहां से चला दाएं, वह दाएं मुड़ा। फिर देखो यहां से अगर चल रहा होगा तो दाएं किस साइड मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा। देखो यहां से दाएं मुड़ गया होगा वो। और फिर कह रहा कि 1.2 किलोमीटर चला, 1.2 किलोमीटर चला। अब आगे कह रहा है अंततः वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ जाएगा और इधर 1 किलोमीटर चल लेगा, है ना। अब कह रहा है वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से जो है, ठीक है, स्थान से किस दिशा में। वेरी गुड। देखो ध्यान देना, यहाँ प्रारंभिक वाला पॉइंट आपको पूछ दिया। तो प्रारंभिक बिंदु जो है हमारा ये था प्रारंभिक बिंदु, और इधर से इसको देखेंगे ये किस दिशा में है। तो ये किस दिशा में भैया, वेस्ट दिशा में है। कोई दिक्कत आपको, तो आप बोल देंगे, ध्यान देना कि ये क्या है, बोलो किस दिशा में, तो पूरब की दिशा में होगा भैया। कोई दिक्कत यहां तक आपको, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, है ना। कह रहे तमन्ना अपने घर से उत्तर की ओर चल रही है। देखो तमन्ना अपने घर से निकली और किधर चल दी, बोलो उत्तर की ओर जो है चल दी। तो ध्यान देना, अगर इसकी बात करें हम लोग, सबसे पहले डायरेक्शन, सबसे पहले आपको यही करना है। क्वेश्चन जैसे स्टार्ट करेंगे ये आपको बनाना है। तमन्ना अपने घर से उत्तर की दिशा चली, तो भैया उत्तर की दिशा चला दो तमन्ना को। फिर कह रहा ध्यान देना, 500 मीटर चलने के बाद जो है बाएं मुड़कर फिर 500 मीटर चली, बाएं मुड़ गई होगी, फिर 500 मीटर चली। फिर वह दाएं मुड़कर, है ना, 250 मीटर चली। तो भैया दाएं इधर मुड़ गई होगी और 250 मीटर चली होगी और अपने दोस्त के घर पहुंच गई। उसके बाद दोस्त के घर से उसका घर जो है किस दिशा में है। ये बहुत सिंपल है। देखो अगर देखो यहां से हम बात करें, यहां से देखो तमन्ना का घर ये भैया, तमन्ना का घर ये रहा होगा। अगर उसके घर की दिशा की देखें तो किस दिशा में होगा उसका घर। देखो यहां से यहां देखो तो ये क्या है आपको भैया, नॉर्थ वेस्ट है आपको लिखा हुआ कहीं, उत्तर दक्षिण। अच्छा देखो यहां से बोल रहा है किस दिशा में, तो उल्टा देखेंगे हम लोग। यहां से अगर यहां देखें तो क्या मिल जाएगा आपको, बोलो ये किस दिशा में आपको मिलेगा, साउथ ईस्ट में। अगर इस तरफ देखेंगे हम लोग तो किस दिशा में होगा इसका घर, साउथ ईस्ट। तो आप कौन सा आंसर हो जाएगा, बोलो जल्दी से बताइए, दक्षिण पूर्व, है ना। तो ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको शब्दों में फंसा जाएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है और बहुत अच्छे तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। देखो ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आज का जो है ये टाइप जो है क्वेश्चन का यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से बोल रहा हूं कि अगर कोई भी नए एस्पायरेंट हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। हम जो क्वेश्चन वही क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं जो एसएससी में जो है पिछले साल, जितने भी मतलब पिछले साल, उसके पिछले साल जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जिस क्वेश्चन की आने की संभावना है उसी क्वेश्चन को यहाँ हम डिस्कस करा रहे हैं। तो आपकी तैयारी हमारे साथ जो है यहाँ बहुत ही बेहतर होने वाली है। तो हमारे साथ जो है वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।